पति पत्नी का जब विवाह होता है तो पत्नी जब ससुराल जाती है तो वो ये सोचती है कि ससुराल जाने के बाद हम अपनी मनमानी करेंगे, सबको अपने इशारों पे नचाएंगे। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि शादी के बाद जो घर होता है वो नया घर होता है, वहाँ के नियम, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, जिसका उन्हें समझौता करना चाहिए, जो कि लड़कियां नहीं करती हैं। और जब वो अपनी मनमानी करना चाहती हैं और ससुराल वाले जब उस चीज़ के लिए मना करते हैं या उनकी मनमानी नहीं होने देते हैं, जैसा वो चाहती हैं वैसा नहीं होने देते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो फिर सोचती हैं कि हम अब इनके ऊपर केस करेंगे। फिर जो भी होता है वो महिलाएं अपने घर में फ़ोन के द्वारा जानकारी दिया करती हैं। तो जो महिला यानी पत्नी के घर वाले होते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझाना चाहिए कि बेटा जो भी है मैनेज करना सीखो, क्योंकि नया घर है, नया तौर तरीके हैं, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि बेटी का घर बिखर जाएगा। वो ये बोलते हैं बेटा तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम आराम से रहो, तुम्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हो तो तुम तुरंत यहाँ पर चली आना। ऐसे में उन्हें बढ़ावा मिलता है और वो जब कोई बात होती है या कुछ करना चाहती है और उन्हें रोका टोका गया तो वो अपने घर यानी कि मायके में आकर के बैठ जाती हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर रह करके वो अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर कई सारे केसेस कर दिया करती हैं और साथ में मेंटेनेंस का भी केस करती हैं, जिससे कि उन्हें गुजारा भत्ता भी मिलता रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किए हैं, झूठे लांछन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, 3 धाराएं लगानी हैं, जिसके तहत आप अपनी जो झूठी पत्नी है, जो झूठा केस किया है, जो झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, उसे सजा दिला सकते हैं। मैं ये बात सारी महिलाओं के लिए नहीं कर रही हूँ, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी भी महिला को मानसिक आघात पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो महिलाएं जानबूझ के अपने पति को, ससुराल वालों को परेशान करती हैं, उनके विषय में कि पति उन महिलाओं से कैसे राहत पा सकता है। और अगर उन्हें पत्नी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, पति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और पत्नी नहीं मान रही है, तो पति कैसे अपनी पत्नी को सजा दिला सकता है उनके गलत कार्य करने पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हम जो भी वीडियो डालें उसका, और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। दूसरा काम ये करना है कि आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी मायके में जाकर के बैठ गई है, या फिर मान लीजिए मायके नहीं गई है, वो ससुराल में रह करके आप लोगों को परेशान करती है, साथ में जो उसके घर वाले हैं वो भी आते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपके घर के सामने बेइज्जती करते हैं, मोहल्ले में आस पड़ोस में आपका अपमान करते हैं। तो आप अपनी पत्नी व अपने ससुराल वालों को, जो पति है यानी कि वो अपनी पत्नी व पत्नी के घर वालों को जो BNS नया कानून है उसकी धारा जो 356 है उसके तहत अपनी पत्नी को व पत्नी के घर वालों को सजा दिला सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना रहेगा कि मान लीजिए आपके ऊपर झूठी FIR दर्ज कराई गई है, यानी कि आपके अगेंस्ट झूठा कंप्लेन किया गया है, पुलिस के पास जाकर के झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो BNS है उसकी धारा 217 है, उसके तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी वाइफ को 1 साल की सजा
वह जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर करा दी है, इसके बाद आपका केस कोर्ट में चल रहा है और केस चलने के बाद आप बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर बाद में अगर चाहें तो कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके, जो कि धारा 248 है, उसके तहत आप अपनी पत्नी को 5 साल तक की सजा व 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वाइफ को, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जो नहीं मान रही है, गलत काम करने से नहीं रुक रही है, उसे सजा दिला सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।